हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर और नामपल्ली इंचार्ज फेरोज खान जी जुड़े हैं। सर, कांग्रेस में ऐसी इनफाइटिंग जो हो रही है जुबली हिल्स की बाई इलेक्शन को लेकर, मंत्री जी को सामने आकर बोलना पड़ा कि लोकल ही यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस पे आप भी दावेदार है ऐसा बताया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मंत्री जी जो है पूनम प्रभाकर जी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनकी हम बड़ी इज्जत करते। अब वो कल जुबली हिल्स में जब ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी तो वो बैठ के बोलते कि सिर्फ जुबली हिल्स में लोकल को देंगे सीट। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ मंत्री जी से, ये स्टेटमेंट आपका है क्या? लोकल नॉन लोकल, तो लोकल का मतलब क्या है कि वहाँ पर पैदा होना, या वहाँ पर जाकर एक फ्लैट ले लेंगे या घर किराए पे ले लेंगे तो आप लोकल हो जाएंगे? सो कांग्रेस में ये जो लोकल नॉन लोकल की बात कभी कोई नहीं उठाया। जैसा फॉर एग्जाम्पल वायनाड, हमारे राहुल जी है, क्या वहाँ के लोकल है? हमारे प्रियंका जी है, क्या वहाँ के लोकल है? हमारे मुख्यमंत्री जी कोड़ंगल में रहते, मलकाजीरी से लड़े, मलकाजीरी के लोकल है। और सबसे बात आपके चैनल के सामने बोलना चाह रहा हूँ, हमारे पूनम प्रभाकर जी, हमारे मंत्री जी, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो करीमनगर के हैं, मगर हुस्नाबाद से इलेक्शन लड़े तो हुस्नाबाद के लोकल है। सो ये बात आप क्यों बोले? और आप ये जो क्राइटेरिया फिक्स करें, ये आपका पर्सनल था या हाई कमांड बोली आपको? हाई कमांड अगर से बोलेंगी तो हम अवॉइड कर देंगे, मगर अगर से आपका पर्सनल है तो आप हमारे ये स्टेटमेंट आप डिफाइन करना है कि लोकल क्या है, नॉन लोकल क्या है। हमारी जो मांग है, ये मांग है कि देखिए साहब, आप सर्वे लगाइए और कांग्रेस के अंदर 100 शेरा हैं, 100 शेरों के अंदर बब्बर शेर को आप ले लेके आइए, द बेस्ट पर्सन कंटेस्ट करना। और आप कभी भी कैंडिडेट चूज करते वक्त आप विनेबिलिटी देखना, आप कमिटमेंट देखना, उसका कैरेक्टर देखना, और उसकी छवि जो अवाम में है वो आप देखना, और सेकुलर आदमी देखना जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, दलित सबको लेके चले, और कल के दिन पूरे जुबली हिल्स के लोकल प्रॉब्लम्स का अंदाजा रहना। मंत्री जी ये कहना चाह रहे थे कि जो दावेदारी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ के ही लोग जो जुबली हिल्स के वो लड़ेंगे। तो क्या आप जुबली हिल्स का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? क्या आप या किसी और के लिए ये लड़ाई हो रही है? देखिए, जुबली हिल्स के अंदर अगर से कोई तगड़ा कैंडिडेट है तो वो है अजहरुद्दीन, जो लास्ट टाइम लड़े थे। मैं एक ही बात बोल रहा था पार्टी को और हाईकमांड को, देखिए भाई, आप अजहरुद्दीन को टिकट देंगे, मगर आप एल्लैया मल्लैया को टिकट देना चाह रहे हैं, आप बंदरों को टिकट देना चाह रहे हैं। कौन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर मेरे को एक बताइए, जुबली हिल्स में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो चुनाव जीत सकता है? क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये इलेक्शन अगर से हम जीतेंगे तो आने वाले ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन के अंदर हमारा दबदबा आगे चलेगा। और रही बात ग्रेटर हैदराबाद के अंदर, जहाँ पे 24 असेंबली सीट्स है, हम 223 इलेक्शंस के अंदर एक सीट भी हम नहीं जीते, और सबसे कम वोटों से हारे फिरोज खान नामपल्ली से 2000 वोटों पे। अब वो क्यों हारे वो सारी दुनिया को मालूम है, बोकस वोट। आज की लड़ाई अजहरुद्दीन के लिए है या अपने आप के लिए है? नहीं, हक की लड़ाई है ये। अजहरुद्दीन हकदार है, उसको हक दइए, नहीं है तो जो रियल हकदार है आप सर्वे लगाइए, और सर्वे में से जो बेस्ट कैंडिडेट है आप उसको देइए। और हम आपको वादा करते, जो भी हाईकमांड पार्टी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, हम हमारा तन मन धन उसके पीछे लगा देंगे। और हम कांग्रेस के पूरे लोगों को ये बात बोलते हैं कि देखिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे और द बेस्ट पर्सन को चुनाव लड़ाएंगे, और हम सब जब उसको टिकट आ जाएंगी तो हम सब यूनाइटेड होके रात और दिन उसके पीछे मेहनत करके जुबली हिल्स के अंदर कांग्रेस का झंडा गाड़ना है, कांग्रेस को जिताना है। 1 पॉइंट प्रोग्राम हमारा है। तो इस चीज़ को लेकर हाईकमांड का डिसीजन जो आया है, सर्वे रिपोर्ट हो या जो भी लोकल है, अजहरुद्दीन के लिए आप लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, अजहरुद्दीन भी वहाँ पर लोकल है, फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? नहीं, लोकल नहीं, मिनिस्टर साहब जो बोले हैं लोकल नॉन लोकल, ये क्या बात है? आप डिफाइन करो, लोकल बोले तो कौन है, राइट? जो वहाँ पे पैदा हुआ वो लोकल है, या वहाँ जिसका घर है उन्हें लोकल है? तो अगर से वैसा है
तो फिर मैं भी घर ले लेता हूँ, तो फिर मैं भी लोकल बन जाता हूँ वहाँ का। तो ये लोकल नॉन लोकल कांग्रेस पार्टी की संस्कार नहीं होती। उसके लिए मैं आपको ये तमाम एग्जाम्पल आप बताया, और 100 एग्जाम्पल मैं बता सकता। तो रही बात, ये मिनिस्टर साहब अपने पर्सनल स्टेटमेंट दिए या हाईकमांड दी, ये मिनिस्टर साहब को मैं क्लैरिफिकेशन करो बोला। और जहां तक मेरे को इत्तला है, ये मिनिस्टर साहब का पर्सनल व्यू था, हाईकमांड का कोई इशारा नहीं था। अभी जो एमएलए डिफेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया है कि 3 महीने का समय दिया गया है स्पीकर को डिसाइड करने के लिए, 11 एमएलए जो डिफेक्ट हुए कांग्रेस की तरफ आए हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कोर्ट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, और कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो सर आँखों पर। और रही बात, जो भी ऑर्डर आया कोई फिक्र की बात नहीं है। कांग्रेस का दबदबा चल रहा। केसीआर बीआरएस इतनी पावरफुल थी 10 साल में। बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बोले, फिर चिप्पा तेलंगाना बना दिए, भिखारी तेलंगाना बना दिए, उधार का तेलंगाना बना दिए। तो आवाम कांग्रेस को वोट डाली है, और रेवंत रेड्डी की सदारत में हम चुनाव के लिए रेडी है। कभी भी चुनाव आओ, 3 मंथ्स के अंदर डिसाइड करो बोले सुप्रीम कोर्ट हमारे स्पीकर साहब को। इंशाल्लाह आने वाला जो भी रिजल्ट हो, कांग्रेस टोटल ग्राउंड के ऊपर तैयार है। और हम आज आपके चैनल के सामने बोल रहे हैं, जब भी रिजल्ट आएगा आप मेरे सामने आ जाना। 99% सीट्स कांग्रेस पार्टी जीत रही। जय हिंद। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सीनियर कांग्रेस लीडर और नामपल्ली से इंचार्ज फेरोज खान जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल